देखिए भाई, अब आज हम इस वीडियो में 2-3 प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं। फिर बाकी जो नेक्स्ट होगी वो 1-2 प्रॉपर्टी बचेगी, फिर वो लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर वो क्लास में देखेंगे। चलिए, ये प्रॉपर्टी है थर्ड। यहाँ पे लिखा है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। दे दिया, उसने दिया है सिमेट्रिक है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, जो दिया है बच्चे उसको हम क्या करेंगे, ये गिवन है। जो दे दिया ना उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो गिवन है, जो हमें यूज़ करना है, जो फ्री में मिला है, उसको देख लो पहले। ये बोल रहा है कि ए सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है, इसको थ्योरेटिकली कैसे यूज़ में कर पाओगे, ये तो लैंग्वेज में बोल दिया उसने। सिमेट्रिक का मतलब है बच्चे कि ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर है, ठीक है। तो जब भी आगे आपको कहीं ए ट्रांसपोज दिखाई देगा तो मैं उसको ए रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमिशन है ए डैश को ए रखने की। क्यों? क्योंकि उसने ए को क्या बोला है, सिमेट्रिक बोला है, ठीक है भाई। अब दूसरी दिया है उसने बी भी सिमेट्रिक दिया है, बी सिमेट्रिक, ये देखो दिया है ना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी होगा। तो मेरे पास आगे जब भी क्वेश्चन में मेरे पास बी डैश दिखेगा तो मैं उसकी जगह बी रख दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास परमिशन है कि बी डैश बी के बराबर है, क्योंकि गिवन है बी सिमेट्रिक है। देखो इन जनरल किसी भी क्वेश्चन में आप सोचो कि जहां आपको ए डैश दिखे और आप उसको ए रख दो, तो ये ऐसे नहीं करना भाई। आप ए डैश को ए रखना तो इसकी परमिशन होनी चाहिए। परमिशन का मतलब गिवन होना, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक, तभी आप ए डैश को ए रख सकते हो। अक्सर बच्चे क्या करते रहते हैं, जहाँ ए डैश दिखा वहाँ ए रख देते हैं, तो ऐसा मत करना, फ्री में अपने आप से मत रखना भाई, ठीक है। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इन दो कंडीशन को। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। करना क्या है, ये जो ए बी प्लस बी है इसको सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। और ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। चलिए पहले को ले लेते हैं। और हमें पता ही है सिमेट्रिक दिखाना हो या स्क्यू सिमेट्रिक, उस मैट्रिक्स को कितना भी बड़ा हो उसको लेके चलो और उसका क्या लो, होल ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। क्या लो, होल ट्रांसपोज। अब देखो उसका होल ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखें, ऐसे लिखो, का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया सिमेट्रिक, माइनस के बराबर आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे जाना है। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसका होल ट्रांसपोज लिया, और ठीक है यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं और ये प्रॉपर्टी लगा दी, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगाई आगे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, अलग अलग करो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखो ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चे, बीच में प्लस तो प्लस, और ये दूसरा मैट्रिक्स बी है तो बी ए का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब इस पर आओ, इसमें यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पर दो मैट्रिक्स क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लाई, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी क्या रिवर्स ऑर्डर में जाएगी, ये पता है ना, ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होल ट्रांसपोज है तो रिवर्स ऑर्डर, पहले बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। फिर इनटू में जो पहले वाला था वो आएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे जाना है। तो करो उसको। तो ये में बी जो लास्ट वाला है उसका ट्रांसपोज बच्चे पहले होगा, फिर जो पहले वाला उसका बाद में होता है ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ो, प्लस यहाँ पर बी ए होल ट्रांसपोज, तो लास्ट वाला मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज पहले, फिर इनटू जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आ गए हम। अब ये जो बी डैश है इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास परमिशन है। ये देखो ऊपर सिमेट्रिक दिया था ना, और ए डैश की जगह ए लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी भी परमिशन है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये यहाँ भी ए डैश आया उसकी जगह भी ए लिख दो, और यहाँ बी डैश आया उसकी जगह बी लिख दो, ठीक है भाई। तो ये कुल मिला के ए बी ए प्लस ए बी, इसको बच्चे आगे पीछे लिख सकते हो। जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिख देता हूँ और जो फर्स्ट टर्म है उसको बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। ए प्लस बी को बच्चे आप लिख सकते हो बी प्लस ए, एडिशन इज कॉमटेटिव। लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूँगा कि ए इंटू बी और बी इंटू ए लिख दूँ, तो ऐसे नहीं लिखूँगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉमटेटिव, ठीक है।
तो ये ए बी प्लस बी ए आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं ये जो ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लेके चला था और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो ऐसी बात बनी, ये ऐसे आ गया ए बी प्लस बी ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक है, इसका लुक कैसे है, ऐसे लिखूँ, मतलब सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी टाइप ऐसे आ रहा है। सी की जगह कौन है, ये वाला है ए बी प्लस बी ए, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो ए बी प्लस बी ए है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा भाई। ए बी प्लस बी ए को सी की तरह समझो, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो ए बी प्लस सी समझो सी है, और सी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, सी का ट्रांसपोज सी, तो सी को क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। सी मतलब ए बी प्लस बी सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, मैं ऐसे भी चल सकता था कि आप इसको बोलो कि ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो मैं इसको ए बी प्लस बी ए को ऐसे भी ले सकता था कि लेट कर लो, एक ही बात है, तो लेट सी इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक है बच्चे, और सी का ट्रांसपोज लेके चलूँ, सी की वैल्यू रखूँ ए बी प्लस बी ए होल ट्रांसपोज, और फिर प्रॉपर्टी लगा के करता जाऊँ, लास्ट में सी आ जाएगा और लिख दोगे सी इज़ सिमेट्रिक, मतलब सी इक्वल टू ए बी प्लस बी इज सिमेट्रिक। लेट करके कर सकते हो, वो स्टार्टिंग मेथड होता है, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और पार्ट था इसका, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वैसे इसका, इसको भी आप अगर याद रहे तो याद रख सकते हो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ना रहे तो तरीका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तरीका। ठीक है बच्चे, तो दूसरा मैट्रिक्स पकड़ो ए बी माइनस बी, उसको इसको सिमेट्रिक दिखाना है, और ऊपर गिवन ये पहले से ही है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये आपके पास यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, आपको कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। इसको मैं सी भी लेट कर सकता हूँ, लेट सी इक्वल टू दिस, या आप सी मत लेट करो, पता है लग गया हमने। इसका ट्रांसपोज लेके चलो, क्या लेके चलो, ट्रांसपोज। जिसको भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक दिखाना हो, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, होल ट्रांसपोज ले लो। अब देखो ये क्या आता है, इसी के बराबर आएगा या इसके माइनस के बराबर, तो मैं प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, सेपरेट करो बच्चे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, है ना, ये ए की तरह है, बीच में ये माइनस ये बी। ठीक है ना, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रखा हो, तो करो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहलाती है ये, ए बी होल ट्रांसपोज, बीच में माइनस है, और बी ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब चलिए, अब फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई वाली लगेगी, ये पता है हमें, तो याद हो गई, ट्रांसपोज की भी याद हो गई, यूज़ होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, रिवर्स ऑर्डर में, पहले लास्ट वाले मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट का ए ट्रांसपोज लगाओ उसमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज पहले, और उसके बाद ए ट्रांसपोज। इसमें भी ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में, पहले ए का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ट्रांसपोज आएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसपोज है बच्चे यहाँ पे। चलिए अब बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना ये वाली कंडीशन, इनको मत भूलना, ये गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन तो वही है ना, ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। ठीक है, और जो ए ट्रांसपोज है उसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर आगे भी ए ट्रांसपोज है, ए लिख दो, और बी ट्रांसपोज है उसकी जगह बी लिख दो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेके चला, अब मुझे देखना है जो आने वाला है वो ए बी माइनस बी ए आया, वो आया उसका नेगेटिव आया। देखो, तो ए बी माइनस बी ए, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ और क्लियरिटी दिखेगी, माइनस ए बी को पहले लिख देता हूँ, ये वाली टर्म पहले लिख लो, और जो पहली थी बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बी ए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो ब्रैकेट में आएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और इधर हम क्या लेके चले हुए थे वो लिख दो, और फिर देखो क्या बना है यहाँ से, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। इसी से आपको रिजल्ट लिखना है, इसका पैटर्न आपको देखना है। तो ये जो आया है हमारा, इसमें देखो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज था, और आया किसके इक्वल, ए बी माइनस बी ए के बराबर नहीं आया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, मतलब पैटर्न बच्चे ये बन रहा है, ए बी माइनस सी ए मतलब ए बी माइनस बी ए मतलब सी की तरह समझो, ये सी है और उसका ट्रांसपोज, और आगे क्या आ गया माइनस सी, तो सी क्या बोला जाएगा, सी को कैसा बोलोगी, स्क्यू सिमेट्रिक। सी मतलब ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, जो आपने ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, ये ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक तभी आया कब, अगर जो ए और बी कैसे हैं, वो कैसे हैं, सिमेट्रिक है। ठीक है, ये कंडीशन हमने यूज़ की है। ठीक है, कोई चीज़ प्रूव करने के लिए जो गिवन क्या है वो देख लो। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये वाली फोर्थ, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस बोल देता तब भी ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दो सेम ऑर्डर के, स्क्वायर तो हो ही जाएगा, सिमेट्रिक स्क्वायर नहीं होगा तो सिमेट्रिक बनेगा ही नहीं। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, चलिए ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, इसकी परमिशन है आपको, इसको आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है उसको यूज़ करके, ए बी मैट्रिक्स बना एक, इज सिमेट्रिक दिखाना है, इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी क्यूम्यूट मैट्रिसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें जो गिवन है, गिवन को आप पहले देख लो, गिवन है क्या, ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि आप ए ट्रांसपोज की जगह ए रख सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर पाओगे, परमिशन है ए डैश की जगह ए लिखने की। आगे और दिया है बी इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आप बी रख सकते हो जहाँ भी दिखे आप, इसकी भी आपको परमिशन मिल गई है। ठीक है, अब चलिए मैट्रिक्स पर चलते हैं। हमें ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है और बताना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए एंड बी क्यूम्यूट मैट्रिसेस हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है, ए बी ये रहा, सिमेट्रिक दिखाना है, इसको सिमेट्रिक होल ट्रांसपोज लेके चलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता होता नहीं है इसमें। तो ये देखो मैंने होल ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो रिवर्स ऑर्डर में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा। ठीक है, और बी ट्रांसपोज इक्वल टू मैं लिखूँगा बी, और ए ट्रांसपोज की जगह लिखेंगे ए। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमिशन है। ऊपर देख लो ए ट्रांसपोज ए है, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये मैंने कंडीशन यूज़ करनी है क्योंकि ऊपर दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बना हमारा कि जो ए बी का होल ट्रांसपोज है वो बी ए के बराबर आया, ए बी के बराबर नहीं आया है। भाई मुझे प्रूफ क्या करना था, ऊपर ए बी सिमेट्रिक है और इफ़ ए एंड बी क्यूम्यूट मैट्रिसेस, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए। तो ये बी ए की जगह आप ए बी लिख सकते हो, बी ए इक्वल टू ए बी। इन जनरल थोड़ा ही लिखा जाएगा, क्या पता हो या ना हो, लेकिन कंडीशन लगा देते हैं कि ये वाला आप बी ए की जगह ए बी लिख सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बिना कंडीशन के काम नहीं चलेगा। इफ़ ए एंड बी कैसे हैं, क्यूम्यूट मैट्रिसेस, मतलब दोनों कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं।
ठीक है, अगर ये कंडीशन है ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू बी ए है अगर, ठीक है, तब आप बी ए की जगह ए बी लिख सकते हो, और तब आप देखोगे ये कंडीशन बनती हुई देखोगे। अगर ए बी कम्यूट मैट्रिसेस है, इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर। तो आप क्या बोलोगे फिर, ए बी को क्या बोलोगे, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन कब कब आया ए सिमेट्रिक, डायरेक्ट थोड़ा ही आया, कंडीशन लगाई हमने जो उस क्वेश्चन में भी दी थी, इफ़ ए एंड बी कम्यूट मैट्रिसेस, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, तब बनी बात ये, ठीक है, ये हमने दिखा दिया इसमें। अब नेक्स्ट, अब ये भी ये एक प्रॉपर्टी देख सकते हो, ठीक है, तरीका याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी क्वेश्चन की तरह ही आती हैं, क्वेश्चन लिखा होगा आपको देखना है, बस चेक करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं पहले। ये लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। वो कह रहा है कि गिवन है यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 2 करूँ, 3 करूँ, 4, 5, ए की पावर 50, 500, मतलब ए की पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कर दूं ए पावर एन, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगा ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, जहाँ पर ए कैसा है, ए गिवन है, ठीक है, किसकी पावर की, ए की पावर एन की, एंड ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो जो ए की पावर एन होगी वो भी कैसा होगा बच्चे, सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन को ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गिवन है कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, जो मैं लेके चलूँगा, जो मैट्रिक्स लेके चलोगे वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक है मतलब कंडीशन आप यूज़ कर पाओगे कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ये आप उसको यूज़ कर सकते हो जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट आपको दिखेगी। चलिए अब आते हैं उस पर जो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ए लिया और ए सिमेट्रिक है और मुझे इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल लेट मैं कोई एन, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैट्रिक्स ए है उसकी पावर क्या ले लेता हूँ, एन। ये आपका मेन मैट्रिक्स है ए पावर एन, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जो भी था सिमेट्रिक, उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले ली मैंने। अब जो ये मैट्रिक्स बनेगा इसको आपको दिखाना है, क्या दिखाना है बच्चे, सिमेट्रिक। तो इसका क्या करूँ मैं, इसका ट्रांसपोज लेके चलूँगा। इसको ऐसे भी ले सकते हो, लेट बी इक्वल टू ए पावर एन, ठीक है, या बी लेट मत करो, ठीक है, शुरू में लेट कर लेते हैं, फिर तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। अब बच्चे बी को ही मुझे बी का ट्रांसपोज लेके चलता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज तो लेके चलना ही पड़ेगा। अब बी मतलब है आपका कितना, बी कितना है, ए पावर एन, ए पावर एन का होल ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, ठीक है, पहले जो ए पावर एन है इसका मतलब क्या होता है, ए पावर एन का मतलब मैट्रिक्स ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एन टाइम्स मल्टीप्लाई, ए इंटू ए चलता जाएगा, ठीक है, इंटू ए, ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, एन टाइम्स जितनी पावर है, और होल ट्रांसपोज है, होल क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है। ए पावर एन को मैंने ऐसे लिख दिया, होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो ऐसे ही जाता है, ए बी सी कितने भी मैट्रिक्स हों, चाहे 3 है, ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में, पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे जाएगा। इसमें भी रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है पहले लास्ट, ये सब मल्टीप्लाई में है बच्चे यहाँ पे, तो लास्ट का, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे मैट्रिक्स तो ए ही है,
ठीक है। तो ये आएगा हमारे, लास्ट भी ए ही है, ए का ट्रांसपोज, उससे पहला भी ए ही है, ए का ट्रांसपोज, सबके ट्रांसपोज होते जाएंगे, ए ट्रांसपोज जितने भी हैं ए हैं सबका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा रूल लगाया हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है जो 2 के लिए होता है वही 3 के लिए, वही 4 के लिए, वही n के लिए, मतलब ABC होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है ना, 3 की जगह n भी रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। जो 2 के लिए ऐसे 3 के लिए ऐसे n के लिए भी होता है। चलिए अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सब मैट्रिक्स हैं, कितने हैं, उतने ही है, n ही है ये सब A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है भाई। तो कितने हैं, अगर ऐसे लिखा हो A इंटू ए तो क्या लिखोगे, A स्क्वायर, A इंटू ए, ठीक है, क्या है मतलब ये A क्यूब, ऐसे A डैश इंटू A डैश n टाइम्स, तो A डैश की पावर हो गई, A डैश कितनी बार है, n टाइम्स A डैश की पावर n, ठीक है। यहाँ तक ध्यान से देखते जाओ। अब आगे देखो, आगे कंडीशन में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास परमिशन है, A डैश को A लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है जो A है जिसकी आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कर रहे हो वो कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक है तब उस दिखाना है कि उसकी जो पावर n करोगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n करोगे, जो मैट्रिक्स बनेगा A पावर n वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ और मैंने यूज़ कर लिया इसको, A डैश की जगह A लिखा यहाँ पर और होल पावर n है, ठीक है। अब देखो मैं लेके क्या चलिए, यही आपका A पावर n क्या है, ये B तो है, इसी को B तो लेट किया था, तो बात क्या बनी, मैं यहाँ B डैश लेके चला और B आ गया, ठीक है। मैंने B लेट किया हुआ है, ना भी लेट करूँ तब भी हो जाता है, तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू B, ये आने का मतलब है क्या है, इसका मतलब B इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब B का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे A पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब B कितना है यहाँ पर, A पावर n इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आप ये कब प्रूव कर पाए, ठीक है, A कोई नहीं, इफ़ A इज़ कब है, इफ़ A कैसा लिया आपने, इफ़ A इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमने यूज़ किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर आगे हम क्लास में ही करेंगे उसको। ये देख लो, इसमें लिखा है, ये ऐसे लिखा है, द मैट्रिक्स P डैश QP, ये मैट्रिक्स बनाया, डैश का मतलब ट्रांसपोज, इट्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग एज Q इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इफ़ जो Q है, Q मैट्रिक्स है, अगर वो इफ़ Q इज़ मतलब क्या है, इफ़ Q इज़ सिमेट्रिक तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, देन प्रूव दैट जो मैट्रिक्स है P डैश QP वो भी बच्चे कैसा होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। कब P डैश QP कब सिमेट्रिक दिखाओगे, दिखाना है कब सिमेट्रिक होगा, जब Q सिमेट्रिक है। अगर जो Q मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो आपको प्रूव करना है P डैश QP वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसमें बोला है, ठीक है, यही बोला है उसने, P डैश QP सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, किसके अकॉर्डिंग एज Q इज सिमेट्रिक। अगर Q सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो P डैश QP स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देख लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशन ले लेता हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ, मैं पहले ले लेता हूँ Q को, पहला पार्ट, इफ़ Q इज सिमेट्रिक, Q को मैं सिमेट्रिक ले लेता हूँ, ठीक है। Q को सिमेट्रिक लेने का मतलब है बच्चे कि Q का ट्रांसपोज इक्वल टू Q, ये आप यूज़ कर पाओगे, आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपने सिमेट्रिक लिया है, ये कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब
जो मेन मैट्रिक्स है हमारा वो है जिसको सिमेट्रिक दिखाना है, पी डैश क्यू पी। इसको आप ए ले लो, बी ले लो या ना लो, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मेन है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, होल ट्रांसपोज लिया, प्रॉपर्टी लगाओ रिवर्स ऑर्डर में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका फिर इसका, तो पी का ट्रांसपोज फिर ये सेकंड वाले का नंबर फिर क्यू का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में है ना सब, फिर जो पहले वाला है पी डैश पहले से था और फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई। उसके बाद देखो पी डैश ऐसे ही रख दिया। अब ऐसे मत कर देना यहाँ पे कि आप ये पी डैश है यहाँ पर इसकी जगह मैं पी रख दूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं दिया उसने, पी को सिमेट्रिक नहीं बोला उसने, पी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये नहीं यूज़ करेंगे हम। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से, क्यू डैश इक्वल टू क्यू है बस, तो यही आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर जो क्यू डैश है उसकी जगह मैं क्यू रख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि क्यू सिमेट्रिक है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो पता ही है, पी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये तो हमें पता ही है भाई कि कोई भी मैट्रिक्स होता है पी के ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स है पी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक ही होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है पी, तो पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो पी रहेगा, ठीक है। ये जनरल प्रॉपर्टी है, तो ये तो हम यूज़ करते आए भी हैं, ये तो हर बार लिखा जाएगा कि ये पी रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये आ गया। अब ध्यान से देख लो, बस हो गया काम। यहाँ पे देखो पी डैश क्यू पी का ट्रांसपोज लेके चले, और जिसका ट्रांसपोज लेके चले बच्चे वही आ गया, ठीक है। मतलब ऐसी सेंस दे रहा है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए टाइप। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे कि जो पी डैश क्यू पी है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया, लेकिन अंडर कंडीशन, लेकिन कब, इफ़ ये कंडीशन लेके चले, इफ़ क्यू इज़ सिमेट्रिक, तभी इसको आप दिखा पाए हो। जो दिखा पाए हो जिस कंडीशन के अंडर में, वो कंडीशन लिख दो। अब मैं सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ। सेकंड, इफ़, ठीक है। अच्छा ये वाली ना पीछे हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अच्छा ये तो कर दिया था, हाँ अच्छा ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया था, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ये सेकंड पार्ट, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है, ये वाली आगे करेंगे, ठीक है, क्लास में ही कर लेंगे, इसको लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है। वो छूट गया बीच में। चलिए कहाँ पर आ गए थे, तो ये लेना था मुझे यहाँ पे, इसमें इफ़ क्यू इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कंडीशन है। मतलब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्यू का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस क्यू, ठीक है। ये आप लेके चले हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब चलो आपको दिखाना क्या था, दिखाना तो वही मैट्रिक्स है, कौन सा, पी डैश क्यू पी, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पी डैश क्यू पी को लेके चले और उसका होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी लगाओ रिवर्स ऑर्डर में, पी का ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पी का ट्रांसपोज तो कितना रहेगा, पी का ट्रांसपोज कुछ नहीं लिख सकते, पी नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि कुछ गिवन नहीं है कि पी सिमेट्रिक है, ठीक है। अपने आप नहीं ले सकते भाई, क्यू का ट्रांसपोज क्यू ले लो क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू लिखो ध्यान से। और ये पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो तो पी रहेगा, पी कोई भी मैट्रिक्स हो। तो ये जो माइनस है, माइनस एक नंबर है भाई, ऐसे कहीं लिखा हो ना, ऐसे लिखा हो कहीं पर ए और इंटू 3b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ये जो 3 स्केलर है इसको आप बाहर निकाल सकते हो, 3ab, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कहीं नंबर लगाओ तो यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस है, इसको बाहर ले लेता हूँ, क्यू के साथ माइनस है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, आगे पीछे नहीं लिख सकते, पहले पी डैश फिर क्यू और फिर पी, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे,
अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है कि a इंटू माइनस बी, तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ए बी, और इसको माइनस को a के साथ भी ले सकते हो, माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा हो कहीं पर 2a इंटू 3b, तो बच्चे ये 2 और 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 6 बाहर करो और ए बी कर दो। ए बी की जगह बी ए मत कर देना। तो जो स्केलर नंबर होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं मैट्रिसेस के, उनको डायरेक्ट बाहर ले लो। ठीक है, तो ये आ गया। तो क्या बात बनी, ये है पी डैश क्यू पी का होल ट्रांसपोज, ये पी डैश क्यू पी के माइनस के बराबर आ गया। तो इसका मतलब पी डैश क्यू पी इज़ कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन कब आया, इफ़ क्यू इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए अब आगे पहले पिछले वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बोर्ड में आता ही है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता ही है। वो कैसे आएगा वो कल करेंगे क्लास में, यहाँ तक रखते हैं।